नंबर 20 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 plus S7 is equal to 167 and S10 is equal to 235. Then find the AP where Sn denotes the sum of its first n term. देखिए जो S5 है वो sum of first 5 term है, जो S7 है वो sum of first 7 terms है, और इन दोनों का sum हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 167 के बराबर है। S5 प्लस S7 इसका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 167 के बराबर है, और साथ में ये भी गिवन है कि जो S10 है उसकी वैल्यू है 235। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? AP फाइंड आउट करना है। तो AP की जो सीरीज होती है वो कैसी होगी? वो A प्लस D, A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D एंड सो ऑन, इस तरीके से सीरीज होगी। तो हमें A और D जब तक नहीं पता होगा तब तक हम AP फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो A और D हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी हेल्प से, ये जो दो रिलेशन हमें गिवन है इस रिलेशन की हेल्प से हम A फाइंड आउट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे D, ताकि हम क्या लिख पाएँ? अर्थमेटिक सीरीज को लिख पाएँ, अर्थमेटिक सीरीज को फाइंड आउट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आसान है लेकिन लेंदी है ना। तो S5 है ना, तो S5 को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसे सम का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह 5 ले लेंगे तो वो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो 5 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह फिर से 5 आ गया माइनस 1d। ठीक है, तो आप इसे फर्दर लिख सकते हैं 5 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इसी तरीके से S7 को आप क्या लिख सकते हैं? वो हो जाएगा 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1d है ना। फर्दर 7 बाई 2 ब्रैकेट में ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, तो S5 को हम ये लिख सकते हैं, S7 को ये लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने का रीज़न क्यों है? क्योंकि हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हमने सम को इस फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि S5 प्लस S7 ये किसके बराबर है? 167 के बराबर है। तो S5 को हम ये लिख सकते हैं 5 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d है ना, प्लस S7 को हम लिख सकते हैं 7 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6d हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 167। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? ठीक, अच्छा देखिए 2 LCM आ जाएगा यहाँ पे है ना, 2 LCM आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 5 2a प्लस 4d बचा, प्लस 7 2a प्लस 6d यहाँ पे बच गया, दैट इज इक्वल टू 167। आप इस ब्रैकेट के अंदर ये 5 और 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10a प्लस 5 इंटू 2 10a, 5 इंटू 4 20d हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14a प्लस 7 6 जा 42d बाई 2 इज इक्वल टू 167 है ना। इस 2 को चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 167 इंटू 2 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 10a है और यहाँ पे क्या है? 14a है, दैट इज इक्वल टू 24a प्लस 20d प्लस 42d दैट इज 62d इज इक्वल टू 167 इंटू 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 24 है, ये 62 है और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें है ना, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 31 टाइम्स और ये 12 टाइम्स है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई 12a प्लस 31d
और ये इधर लेके आएंगे तो -67 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या है, 1 है। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन S10 इज इक्वल टू 235 से फाइंड आउट कर सकते हैं। 235 ही है ना S10 की वैल्यू, हाँ S10 की वैल्यू 235 है। तो S10 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 d दैट इज इक्वल टू 235, और ये 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। यहाँ पे 235 है, यहाँ पे 5 है, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, और ये 5 से ये 235, 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा 35, मतलब 2a प्लस 9d माइनस 47 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखिए दो वेरिएबल्स हैं a और d, और दो इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 2a है और यहाँ पे क्या है, 12a है। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 6 से, तो यहाँ 12a हो जाएगा और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 12a प्लस 6 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54d माइनस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, 2 लिखा 4 कैरी कर दिया, और 6 4 ज़ा 24, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, 282 आ गया। ये 7 6 ज़ा 42, 2 लिखा 4 कैरी कर दिया, और 6 4 ज़ा 24 और ये 4 28 हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन 3 है ना। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 12a प्लस 31d माइनस 12a प्लस 31d माइनस 167 इज इक्वल टू 0, है ना। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 से, तो ये इक्वेशन 1 लिख दिया, और इक्वेशन 3 12a प्लस 54d माइनस 282 इज इक्वल टू 0 है। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ गया, ये चीज़ कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बचेगा, 54 है और ये 31 है, तो 54 माइनस 31 करेंगे तो 3 और 2 23 बचेगा, है ना। 23 वो भी किस में, नेगेटिव में, 23d। और यहाँ पे देखिए यहाँ 282 है, 282 और 167 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ 5 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे 7 है तो 1 और 1 115 प्लस 115 इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि 23d माइनस 23d इज इक्वल टू माइनस 115, d इज इक्वल टू माइनस 115 डिवाइडेड बाई माइनस 23, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गई, और ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 टाइम्स। देखिए 23 इंटू 5 करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 5 टाइम्स। तो d की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, वो है 5। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू और हमें पता चल जाए, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 ये रही हमारी, है ना, 12a प्लस 31 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 167 इज इक्वल टू 0, 12a प्लस
5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 हो गया, है ना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्लियर है। अच्छा, और ये 167 को इधर ले जाइए तो ये प्लस में 167 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12a इज इक्वल टू 167 माइनस 155। 167 में 155 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12a इज इक्वल टू 12। इट मीन्स जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल गई, वो क्या है, 1। अब जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके की सीरीज है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, तभी तो ये क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगी। और आपने फाइंड आउट कर लिया है a की वैल्यू और d की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। d की वैल्यू निकल के आई है 5, d की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 1 है। देखिए d की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे हम, d की वैल्यू यहाँ 5 है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो बहुत ही सिंपल है, a की जगह पे a आ जाएगा प्लस 1 प्लस 5 दैट इज 6, 1 प्लस 2 टाइम्स 5, है ना, 1 प्लस 2 टाइम्स 5, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही लिख लीजिए। पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 1 प्लस 5 हो जाएगा, तीसरा 1 प्लस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज बनेगी। और ये पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 6 है और तीसरा टर्म 11 है, एंड सो ऑन। ये हमारी रिक्वायर्ड क्या है, AP है, जिसे हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान था। रिलेशन से, ये दो रिलेशन से हमने A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसके हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, AP फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा AP है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।